हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं राकेश चौहान सर साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने 12th क्लास की यूनिट 4 स्टार्ट की थी और एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। पहले पार्ट में हमने अध्याय का सामान्य परिचय पढ़ा था, औसत वेग क्या होता है, और पहली क्लास में थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्यूशन हो गई है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट सेकंड। हमारा यूनिट है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग। क्या होता है ताक्षणिक वेग? मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं ताक्षणिक वेग क्या होता है। जैसे आप अपने गांव से कहीं दूसरे गांव जा रहे हैं और आपकी गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, और 1 घंटे के अंदर आपने यात्रा की और वहां जाते ही आपको कोई पूछे आप कितने की स्पीड से आए, तो आप नॉर्मल बताते हो 60 या 65। वो आपकी कहलाती है एवरेज स्पीड। और यात्रा के दौरान मान लो यहां से 8 बजे स्टार्ट हुए और 8:30 किसी का कॉल आए और आपको पूछे कि गाड़ी कितने की स्पीड से चला रहे हो, तो ठीक उसी समय की स्पीड बताओगे आप 70 की स्पीड, यानी प्रेजेंट टाइम की स्पीड क्या कहलाती है? ताक्षणिक स्पीड या ताक्षणिक वेग। अब इनको रिलेटेड करना है एक रासायनिक अभिक्रिया से, तो किसी निश्चित क्षण, ये ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे क्षण होगा निश्चित क्षण, यानी हाथों हाथ उसी समय में अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग, वास्तविक वेग, उसका क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। अगर इसको समझना है तो पहले हमें औसत वेग आना चाहिए। तो यदि ताक्षणिक वेग को व्यक्त करना हो तो हमारे पास औसत वेग का फॉर्मूला आप सब जानते हो। तो औसत वेग में समय अंतराल किसे बोलते हैं? समय अंतराल होता है डेल्टा टी। किसकी ओर? डेल्टा टी शून्य की ओर घटा दिया जाए। अगर हमें ताक्षणिक वेग प्राप्त करना है तो हमारे पास अगर औसत वेग है, अगर उसमें टाइम उसी क्षण बहुत कम की ओर जा रहा है, बहुत कम समय में वेग बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ताक्षणिक वेग। और हम जानते हैं औसत वेग में ले रहा हूं R यानी रिएक्टेंट के लिए, तो उस समय आपने फॉर्मूला निकाला था माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा टी। एक तो ये होता है औसत वेग। इसी तरह अगर आपको पूछ लिया जाए, एक ही चीज है दोनों, औसत वेग, दोनों एक ही राशि है, दोनों इक्वल होती है हमेशा वेग प्रोडक्ट के लिए, तो डेल्टा P बाई डेल्टा टी, समीकरण 2। ये ध्यान देना हमेशा, R और P बराबर होंगे, ये वेग और ये वेग बराबर होंगे। ये चीज फिक्स है कि औसत वेग है जो अभिकारक का नेगेटिव आता है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले से क्या लगा दिया? आगे माइनस लगा दिया। अगर मैं इसको डेल टेंड्स टू 0 करूं लिमिट लगा के, यानी अब हमें प्राप्त करना है तात्क्षणिक वेग। क्या प्राप्त करना है? तात्क्षणिक वेग। तो लिमिट डेल टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 की ओर, और ये वैल्यू हमारे पास पूरी की पूरी पड़ी है माइनस डेल R बाई डेल टी। अवकलन फॉर्म हो जाएगा इसका। अब ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी माइनस लिमिट डेल टेंड्स टू 0। अगर ये हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पर हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस dr बाई dt। ये क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना तात्क्षणिक वेग का रिएक्टेंट के लिए, सो दैट इसी प्रकार आप निकाल सकते हो तात्क्षणिक वेग किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो वही हो जाएगा लिमिट डेल टी 0 की ओर अग्रसर, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा dp बाई dt। नॉर्मल से याद रखना तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं। तो तात्क्षणिक वेग की परिभाषा किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग
ही क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। अगर आपको ताक्षणिक वेग प्राप्त करना है तो औसत वेग में डेल टी 0 की ओर अग्रसर हो जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है? ताक्षणिक वेग। एक नंबर का क्वेश्चन इस नोट से आने के 100% चांसेस है कि आपके पास कोई अगर एक रासायनिक अभिक्रिया दे दे एग्जाम में और उसका वेग पूछे तो कैसे निकालोगे? तो नोट से आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये नोट आपको याद करना पड़ेगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना हो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना हो तो उसके रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। यानी आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर वेग ज्ञात करना हो तो उसके रस समीकरण मितीय गुणांक, ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। बाकी वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, ताक्षणिक वेग से या औसत वेग से किसी एक से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। माना एक अभिक्रिया आपने एक अभिक्रिया लिखी A B C और C बड़ा वाला D और D। ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इसके अभिकारकों और उत्पादों के वेग ज्ञात करने को बोले तो कैसे ज्ञात करोगे? बहुत ही आसान तरीका है, इधर ध्यान देना थोड़ा कि आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये थोड़ा ध्यान देना साइड में, ये क्या है? A B C D। यहां A, B, C तथा D रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक। और ये थोड़ा ध्यान देना, A B क्या है? यहां A B अभिकारक क्या है? अभिकारक। और C D भी क्या है? C D उत्पाद क्या है? यहां पे ये C D उत्पाद। तो यहां A छोटा वाला, B छोटा वाला, C और D ये कहलाएंगे यहाँ पे रस समीकरण मितीय गुणांक। और अब इसका अभिक्रिया का वेग निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे? वेग बराबर हमें वेग का फॉर्मूला पता है, डेल्टा R बाई डेल्टा T, और वो भी किसमें? माइनस में। यहां वेग निकालना है तो माइनस का माइनस, डेल का डेल, रिएक्टेंट कौन है? A। मैं केवल इसका निकाल रहा हूं बट्टा डेल्टा T। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, रस समीकरण मितीय गुणांक का क्या देना है? भाग देना है। तो यहां आएगा 1/A माइनस का माइनस, इसका वेग निकाला। अगर दूसरा इसका निकालने को बोले वेग बराबर वही फॉर्मूला, डेल R बाई डेल T, माइनस का माइनस, डेल्टा R की जगह कौन? रिएक्टेंट अभिकारक, B आएगा बटा डेल्टा T। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसके अनुसार रस समीकरण मितीय गुणांक का क्या देना है? भाग देना है। तो यहां आ जाएगा 1/B माइनस का माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T। ये और इसी प्रकार उत्पाद का अगर आपको निकालने का बोले तो वेग प्रोडक्ट का क्या होगा? वही क्या वही होगा, डेल्टा P आ जाएगा यहाँ पे बट्टा डेल्टा T। लेकिन हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू क्या है? C है। तो डेल्टा C बाई डेल्टा T, लेकिन किसका भाग देना है? गुणांक का। गुणांक C है तो 1/C, आगे क्या लगाना है? यहाँ पे प्लस लगाना।
तो इसी प्रकार बराबर में ये वाला वेग और ये वाला वेग क्या होगा, बराबर होगा, यानी चारों आप क्या रख सकते हो, बराबर रख सकते हो। तो इसी प्रकार ये वाला क्या हो जाएगा, 1/d डेल्टा d बाई डेल्टा t। इस प्रकार हमने कितने वेग निकाल दिए, पूरे के पूरे निकाल दिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेग बराबर ये वाला माइनस a डेल्टा a बट्टा डेल्टा t बराबर लिख सकता हूं माइनस 1/b डेल्टा b बट्टा डेल्टा t बराबर डेल्टा 1/c डेल्टा c बट्टा डेल्टा t, और ये बराबर लिख सकता हूं 1/d डेल्टा d बट्टा डेल्टा t। ये हो जाएगा टोटल वेग। एक नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला आंसर देना है। अब अगर एक एग्जांपल और लेता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कोई एक अभिक्रिया और ले रहा हूं, जैसे आपके पास कोई N2 प्लस 3H2 2NH3, यहां पे N कितना है 2, यहां भी 2, गुणा करो हाइड्रोजन 6, यहां भी 6। ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है आपको, अगर इसका आपको वेग पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? तो वही तरीका है वेग निकालने का, वेग बराबर डेल्टा R बाई डेल्टा T, वो भी किसमें, नेगेटिव में, लेकिन किसका भाग देना है, रस समीकरणितीय गुणांक का। यहां गुणांक कितना है, यहां 1, क्या है 1, तो इसका निकल जाएगा 1/1, लिखने की जरूरत नहीं है। और डेल R की जगह कौन है, N2, R की जगह कौन है N2, और डेल्टा T का डेल्टा T रहने देना है। तो इसी प्रकार अगर इसका निकालने को बोले आपको, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर डेल R बाई डेल T, किसमें, नेगेटिव में, और रस समीकरणितीय गुणांक का क्या देना, भाग देना, यानी 1/3, वो भी किसमें, माइनस का 1/3, डेल का डेल, यह क्या आ जाएगा H2 बट्टा डेल्टा T। और इसी प्रकार अगर उत्पाद का निकालने को बोले, प्रोडक्ट का, तो वही डेल्टा P बाई डेल्टा T, प्लस का प्लस, डेल्टा P की जगह कौन है NH3, और डेल्टा T का डेल्टा T, लेकिन ये गुणांक है रस समीकरणितीय, इसका क्या देना 1/2, इसका क्या देना भाग प्लस। और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, किसी भी अभिक्रिया का वेग आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक साधारण सी अभिक्रिया दे रहा हूं, C+O2, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, S+O2 SO2 H2 प्लस I2 2HI, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में तीनों अभिक्रियाओं के वेग बताने हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे एक शानदार वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक में एक बहुत ही शानदार संबंध। आप क्या समझते हैं? इसको समझने के लिए आपको एक अभिक्रिया माननी पड़ेगी। तो माना एक अभिक्रिया, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। माना एक अभिक्रिया, आपने कोई अभिक्रिया मान ली, A B और B gives us C और C, D और D। यहां ये कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ध्यान देना इधर। इस अभिक्रिया में एक बार फिर बता देता हूं, A B C व D, ये तो कहलाता है रस समीकरणितीय गुणांक। रस समीकरणितीय गुणांक, और यहां ये कहलाते हैं A B C व D, या A B तो कहलाते हैं अभिकारक, और C D कहलाते हैं उत्पाद। अगर आपको इस अभिक्रिया का वेग लिखना बोले, वेग, तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, वेग समानुपाती होता है अभिकारकों का
गुणा, अभिकारकों का गुणा। और इसमें एक चीज यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस रस समीकरण मितीय गुणांक को यहाँ घात के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मैं मान रहा हूँ x और यहाँ मान रहा हूँ y, और यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप, कंसेप्ट है यहाँ x व y a तथा b के बराबर हो भी सकते और नहीं भी, यानी ए बी के इक्वल कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई की वैल्यू बराबर हो किसके, ए बी के। ये प्रायोगिक द्वारा ज्ञात की गई है। तो मैं इसको आगे सरल कर रहा हूं इस अभिक्रिया को। वेग बराबर, जब भी ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, के ले रहा हूं मैं यहां पर, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये के क्या है, के है वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। और यहां ध्यान देना, अगर मैं x तथा y का योग लूं तो उसे बोलते हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। तो मैं इसे समीकरण 1 दे रहा हूं, ये वेग व्यंजक समीकरण भी बोल सकते हो आप इसे, वेग व्यंजक समीकरण, या केवल बोल सकते हो वेग व्यंजक बोल सकते हो। और यहाँ के क्या है? वेग स्थिरांक। और मैं सभी क्रिया को आगे लिख रहा हूं, वेग बराबर ए। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, और यहां पे ये ए और बी किसको डिनोट कर रहे हैं? अभिक्रिया में चेक करो, ए तथा बी क्या है? ए तथा बी क्या है? जो अभिक्रिया के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। यानी R की पावर x और R की पावर y क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो वेग बराबर, यहां पे क्या था? k और R की पावर x प्लस y। यहां पे ये ध्यान देना, x प्लस y बराबर क्या होता है? n। क्या होता है? n अभिक्रिया की कोटि। इसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। यानी मैं इस अभिक्रिया को यहां ऊपर लिख रहा हूं, हमारे पास फाइनली अभिक्रिया आई है, वेग बराबर के आर की पावर x प्लस वाई को क्या लिख दिया? n। ये है जो लास्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है। आप चाहो तो इसको भी आगे कन्वर्ट कर सकते हो। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, पहले वाली क्लास में, वेग को क्या लिख सकते हैं? वो भी किसका? अभिकारक का वेग। तो ऐसे लिख सकते हैं इस समीकरण को, और लिख सकता हूं मैं ऐसे, वेग को मैं लिख दूं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और के अपनी जगह पे पड़ा है और आर अपनी जगह पे पड़ा है, और n का n। एक ये भी फॉर्म हो सकता है इसका। और इसकी अगर अवकलित समीकरण लिखनी है तो इसका क्या कर दो? अवकलन कर दो। तो लास्ट फाइनल इक्वेशन हमारे पास कौन सी आएगी? ये वाली। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, dr बाई dt नेगेटिव बराबर के r की पावर n। लास्ट समीकरण ये याद रखनी है आपको। इसे बोलते हैं वेग अवकलित समीकरण। वेग अवकलित समीकरण। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेग अवकलित समीकरण से क्या समझते हैं? तो ये वाली इक्वेशन लिखनी है। फाइनली कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आपने एक माना, एक बार फिर बता रहा हूं, माना एक अभिक्रिया a प्लस b c d d। इस अभिक्रिया में a b c d, स्मॉल abcd क्या है? स्मॉल abcd है रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक। और ab क्या है? अभिकारक। और cd क्या है? उत्पाद। और वेग को कैसे व्यक्त करते हैं? वेग समानुपाती होता है अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ अभिकारक कौन है? a तथा b। और मैं यहाँ a व b नहीं ले रहा हूं, क्योंकि a व b x y के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेंगे तो उनको अणुओं या परमाणु की संख्या के आधार पर यहाँ चेंज हो सकते हैं, इसीलिए x और y मैंने लिया है।
यहाँ एक्स वाई ले लिया, यहाँ एक्स तथा वाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक्स तथा वाई ए तथा बी के इक्वल नहीं होता है। ए तथा बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर आगे वेग का वेग जब भी समानुपाती का स्थिरांक घटेगा के आ जाएगा। यहाँ के क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक, एक्स ए बी एक्स वाई का एक्स वाई। यहाँ पे ए तथा बी क्या है, ए तथा बी है अभिकारक, जिसको मैं लिख देता हूं आर। क्या लिख दूं, आर। जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएगी। यहाँ एक्स तथा वाई का योग, एक्स तथा वाई का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि, जिसे किससे डिनोट करते हैं, एन से। यहाँ एन बराबर 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने एन का एक्स प्लस वाई की जगह एन रख दिया। वेग बराबर के आर की पावर एन। वेग को किससे व्यक्त करते हैं, अभिकारक के वेग को, माइनस डेल आर बाई डेल टी बराबर के आर की पावर एन। और अगर इसका अवकलन करना, अवकलित समीकरण लिखनी है, तो इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, लिमिट डेल टेंड्स टू 0 लगा के, माइनस डेल आर बाई डेल टी बराबर के आर की पावर एन। आपको ये फाइनली ये इक्वेशन याद रखनी, इसे वेग अवकलित समीकरण कहते हैं। और आने वाली क्लास में हम लोग वेग व्यंजक की विमा और उनका मात्रक ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।